हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफो एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू करने वाले हैं एंड ये यूनिट 3 है, ब्लॉक 3 का ही। सो कैलकुलस ब्लॉक जो है हमारी एंड उसी का ही यूनिट 3 हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे पहले इंटीग्रेशन के डेफिनेशन से। इंटीग्रेशन इज अ मेथड टू फाइंड डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। दो तरीके के इंटीग्रल्स आप देखेंगे। इंटीग्रल्स एक तरह का फंक्शन ही है, जैसे कि फंक्शन आपको डेरिवेटिव्स में गिवन होते थे, वैसे ही फंक्शंस आपको गिवन होंगे जो दो फॉर्म में होते हैं। एक डेफिनेट फॉर्म होती है, एक इनडेफिनेट फॉर्म होती है। तो इन दोनों ही फॉर्म्स को आप इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन से। तो ये इंटीग्रेशन सिर्फ एक मेथड है इन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को फाइंड आउट करने का। ये हमने इस स्टेटमेंट में देखा। अगले में अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स। अब अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की डेरिवेटिव्स की, तो आपको फंक्शन गिवन होता है। तो जैसे कि फंक्शन हमें डेरिवेटिव्स में देखे थे, वैसे ही यहां पर भी आपको फंक्शंस गिवन होंगे। अब वो फंक्शन किस भी फॉर्म में हो सकते हैं, एक्स की पावर एन हो गया, लॉग एक्स हो गया, ई की पावर एक्स हो गया। तो ऐसे ही फंक्शन जो आपने डेरिवेटिव्स में देखे थे, वही फंक्शन हम इसमें भी देखने वाले हैं। तो अभी के लिए हम मान रहे हैं कि वो स्मॉल एफ और एक्स है। तो एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स इज गिवन बाय, हम इसको इंटीग्रेट करके दिखा रहे हैं कैपिटल एफ एक्स में। तो अभी एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स जो इंटीग्रेट होने के बाद आपको मिला कैपिटल एफ एक्स में एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बिलो एज बिलो। ये हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्म में कि आपको जो गिवन होगा इंटीग्रेंड वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि ये एक फॉर्म है, कर लिया आपको यहाँ पे समीशन का साइन आप यहाँ लगाते हैं, ये इस तरीके से करा जाता है। एंड इसके बाद फंक्शन आपको कुछ गिवन होगा, फंक्शन के साथ डॉट, डॉट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। आप डॉट नहीं भी लगाएंगे तो भी मतलब ये है कि एक फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहा है dx के साथ। जैसे हम डेरिवेटिव्स में फंक्शन के नीचे बाय में dx लिखते थे, ऐसे यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में हम उसको डिनोट करते हैं डॉट dx करके। अब ये जो फंक्शन आपको गिवन होगा, ये फंक्शन होगा इंटीग्रेंड, या इसे आप इंटीग्रल्स भी कह सकते हैं। तो इंटीग्रल आपको एक गिवन होगा, साथ में ये जो dx होता है इसको कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अभी वेरिएबल वैरी कर सकता है अकॉर्डिंगली कि आपका फंक्शन का वेरिएबल आपको क्या गिवन है। मान लीजिए फंक्शन का वेरिएबल मुझे गिवन है m की फॉर्म में, तो यहां पर dm मैं यहां पे लिखूंगी। तो इस अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं। ये अभी इंटीग्रल हमें गिवन है, इस इंटीग्रल को हम इंटीग्रेट करेंगे कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से। जो फॉर्मूलाज हमें डेरिवेटिव्स में भी देखे थे, तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूलाज हमें इंटीग्रेशन में भी होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो यही मैं आपको बात क्लियर करना चाहती हूं यहां पर कि डेरिवेटिव्स का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटीग्रेशन को करने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही फॉर्मूलाज हमारे सेम है। अब सेम फॉर्मूलाज मैं अभी कह रही हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि डेरिवेटिव्स को अगर मैंने ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव किया तो मुझे यहां पर मिल गया ई की पावर एक्स। नहीं, यहां पर बात होगी इंटीग्रेशन की। लेकिन मैं सेम क्यों कह रही हूं, या फिर इनको मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि ये इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट उसकी तरह ही है, ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो अभी के लिए कुछ फॉर्मूलाज का यूज करके मैंने इंटीग्रेट कर लिया, तो मुझे मिल गया कैपिटल एफ। अब कैपिटल एफ मैंने जस्ट एक फंक्शन यहां मेंशन किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहां पे कैपिटल एफ क्यों लिख रही हूं। तो इसको अब हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, मतलब इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये कहलाता है। तो इंटीग्रेट होने के बाद मुझे मिल गया फंक्शन, देन प्लस का साइन आप यूज करेंगे और साथ में लगा देंगे सी। हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको यही करना है। इंटीग्रेट होने के बाद फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा एंड साथ में सी लिखा जाएगा। अब सी क्या है? सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारी टर्म, ये टर्म और ये टर्म अभी हम और अच्छे से देखने वाले हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि दो तरीके के आपके इंटीग्रल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, एंड ये इसकी फॉर्म होती है और कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से हम उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस फॉर्म में आपको उसे लिखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इस पेज में हम कवर करेंगे डेफिनेट वर्सेस इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को। यहां पर मैंने शो किया है कि डेफिनेट इंटीग्रल को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, इनडेफिनेट इंटीग्रल को कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे पास समीशन है, साथ में एफ एक्स एक्स फंक्शन है, डॉट डी एक्स, ए और बी यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं जो आपको गिवन होती है। ए हमारी स्टार्ट वैल्यू होती है और बी हमारी एंड वैल्यू होती है। तो ए और बी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, जिनकी ए और बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है।
लेकिन इस केस में, इंडेफिनिट इंटीग्रल के केस में, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन होती आपको। मतलब आपका इंटीग्रेशन, आपको समीशन लिखना है एंड देन फंक्शन गिवन होगा और dx होगा। तो इस तरीके के इंटीग्रल को आप इंडेफिनिट इंटीग्रल कहेंगे। एंड अगर आपको इस अकॉर्डिंगली गिवन इंटरवल्स के लिए a और b की कुछ वैल्यूज अगर आपको गिवन होंगी तो उस केस में हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अब डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर ऊपर मेंशन किया हुआ है। अ डेफिनेट इंटीग्रल हैज स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज। इन अदर वर्ड्स देयर इज एन इंटरवल। a और b एक इंटरवल हो सकता है जैसे 1 2 3। तो 1 के बीच की सारी, 1 से लेकर 3 के बीच में जितनी वैल्यूज होंगी वो उस इंटरवल के अंदर आ जाएंगी, 1 और 3 के बीच में। तो यहां पर मैं कंसिडर करूं तो a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू में 3 है, तो वो एक इंटरवल होगा जो आपको गिवन होगा एक डेफिनेट इंटीग्रल के केस में। तो डेफिनेट इंटीग्रल और इंडेफिनेट इंटीग्रल को मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखाया ग्राफिकली आप इसको ऐसे प्लॉट करते हैं। एक फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। ये ग्राफ प्लॉट कैसे होता है ये भी हमने देखा था। गिवन फंक्शन के लिए x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए एंड उसको प्लॉट करते रहिए, तो आपका फंक्शन प्लॉट हो जाएगा ग्राफिकली x और y एक्सिस पर। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने इस फंक्शन को, एक फंक्शन है fx, ये जस्ट मैंने ऐसे ही एक करली लाइन यहाँ पर यूज करी है। तो करली लाइन मैंने यहाँ पे यूज करी है, तो इस अकॉर्डिंग a और b के लिए 2 पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए हैं, a और b यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। अब अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं उस कर्व के अंदर का। तो इस अंडर द कर्व ये एरिया होगा अगर आपको a और b की वैल्यू गिवन है। तो मतलब अगर आपको एक इंटरवल गिवन है कि हमें फाइंड आउट करना है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए a और b के बीच का जितना भी एरिया है, तो उस केस में इस अकॉर्डिंग आपका ये फाइंड आउट होता है। लेकिन अगर इंडेफिनेट की बात करें तो वहां पर ओवरऑल अंडर द कर्व जितना एरिया है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीज हो गई डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन का एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे। एक टॉपिक अभी हम देखने वाले हैं जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को मैंने इंटीग्रेट किया है। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। तो इंटीग्रेट करने के बाद x की पावर n को आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड अगर आप x की पावर n को डेरिवेटिव करते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं एंड यहां पर मैं इसे क्यों डिस्कस कर रही हूं ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगी। अब 2 फंक्शन में यहां पे यूज करने वाली हूं। 2 फंक्शंस हैं, मान लीजिए x की पावर 2 है, x की पावर 2 को मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं तो मुझे मिलेगा 2x। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो x की पावर 2 को मैं डिफरेंशिएट करके 2x की पावर n माइनस 1 लिखा तो ये हो जाएगा 2x। एंड अब जो ये फंक्शन आया है 2x, इसको मैं कर रही हूं इंटीग्रेट। लेकिन अब मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर 2x डॉट में dx मैंने यहाँ पे इसको लिखा, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे मैंने यूज किया। और इसको इंटीग्रेट कैसे करना है? इस वाले फॉर्मूला में क्या है, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहां पर 2 तो नहीं इंटीग्रेट होगा, लेकिन जो फंक्शन वाला पार्ट है वो x है, तो x इंटीग्रेट होगा जिसकी पावर अभी 1 है। तो यहां पे लिख सकते हैं मैं इसको 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी गेट x की पावर 2 प्लस c। तो इंटीग्रेट जैसे ही मैंने कर लिया, जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से रिमूव कर देते हैं हम और इंटीग्रेट करके उसको फॉर्मूला में लिख देते हैं, तो सीधा आपने c यूज कर देना, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हमें सीधा अप्लाई कर देना है। तो इस अकॉर्डिंग ये डिफरेंस हमें इंटीग्रेट करके मिल गया x की पावर 2 प्लस c। अब अगर आप देखोगे तो x की पावर 2 को मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे 2x मिला। अब 2x को अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे x की पावर 2 मिला। तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव था, जिसका डेरिवेटिव मैंने किया था, वही मुझे इंटीग्रेट होके मिल गया अगर मैं उसके डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करती हूँ। तो इसलिए हम इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो पहले हमने इसका डेरिवेटिव किया इस फंक्शन का, और जो हमें मिला डेरिवेटिव के बाद उसको इंटीग्रेट किया तो आपको वही सेम फंक्शन मिल गया। तो इसलिए हम इस फंक्शन को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं इस फंक्शन का। और इस कॉन्सेप्ट से हमें ये चीज क्लियर होती है कि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है वो एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। अब इसको एक और छोटे से डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे व्हाट इज एन इंटीग्रल ऑफ 2x, अभी आपने देखा कि 2x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 2 प्लस c, एंड अगर आपने इसको डेरिवेटिव किया तो आपको क्या मिल गया था 2x। तो इस अकॉर्डिंग हम इसलिए कहते हैं कि x स्क्वायर जो हमारा आया था वो एक एंटी डेरिवेटिव है।
जब हम 2x को डिफरेंशिएट 2x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x एंड इंटीग्रल ऑफ 2x इज x स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बोथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत जरूरी था इंटीग्रेशन के लिए। तो पहले डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट अपने जरूर क्लियर कर लीजिए और फिर हम इंटीग्रेशन भी इसी तरीके से करते हुए चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।